को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के अंतर्गत सूत्र पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है। इन कथा कहानियों के माध्यम से ही भगवान बुद्ध ने लोगों को सील, सदाचार और नैतिकता के पथ पे चलने की शिक्षा दी है। आज इसी जातक पथ में जातक कथा देखेंगे, जिसमें एक गांव में, एक नगर में एक दुष्ट स्त्री का जन्म होता है। वो श्रेष्ठी के घर में जन्म लेती है। उस नगर का जो श्रेष्ठी होता है, काफ़ी धनवान होता है, उस घर में जन्म लेती है और वो काफ़ी दुष्ट स्वभाव की होती है। कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करती, हर किसी को गाली देना, अपमान करना, अनादर करना, मारना पीटना, ऐसा उसका स्वभाव था। अपने सखियों के साथ में भी, अपने साथ के मित्रों के साथ भी वैसे व्यवहार किया करती थी। तो एक बार सारे जो उसकी सखियां तो भी उनसे काफ़ी क्रोधित हो गई थी, लेकिन एक बार वो सभी नदी में जाकर के स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ पे समय काफ़ी हो चुका था, शाम काफ़ी हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। तो उसकी सखियों ने सोचा, उसकी सहेलियों ने सोचा कि आज इस दुष्ट से छुटकारा पाने का अच्छा अवसर है करके उसे वही नदी में छोड़ दिए, उसको धक्का दे दिए और वापस वहाँ से आ गए। और काफ़ी तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण बहती हुई वहाँ से आगे जाने लगी। और जब उसके घर वालों ने पूछा कि कहाँ है उसकी बेटी करके शिष्य ने पूछा, तो कहे हम तो आ गए थे, मगर वो भी आ ही रही थी, बोल के आ रही थी, मगर पता नहीं अभी तक कैसे नहीं आई करके। ऐसे ही कहने लगे। सारे लोग ढूंढने लगे, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। वो नदी में बहते बहते जा रही थी। वहीं पास में एक गांव में गरीब व्यक्ति वहीं पे कुटिया बना करके रहता था। जब उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा जरूर कोई मुसीबत में होगा। नदी में देखा एक लकड़ी के ऊपर में वो जो दुष्ट स्त्री थी वो बहते हुए जा रही थी। वो जा कर के उसको बचाता है और उसको दवा वगैरह करवाता है, वैद्य को बुलवा करके दवा पानी करवाता है, इलाज करवाता है और उसको खाने के लिए फल फ्रूट वगैरह देता है, जिससे कुछ दिनों में ठीक होने लगती है। और ठीक होने के बाद में वो कहती कि भाई तुमने मेरी जान बचाई है, मैं श्रेष्ठी की पुत्री हूँ, लेकिन तुमसे शादी करूँगी कहती है। तो कहता भाई क्या तुम्हारे पिता तैयार होंगे? कोई बात नहीं, हम ही शादी कर लेते, ऐसा कहती है। और दोनों वहीं शादी कर लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद में उस गांव से उस दुष्ट स्त्री थी, वो अपने पति से कहती है कि मैं यहाँ दूर में रहने से क्या मतलब है, हम नगर में जाकर कहीं रहते करके। तो ठीक है बोल के नगर में जाती है। तो वहाँ पे वो नगर के लोग उनके लिए एक कुटी बना करके दे देते हैं, जहाँ पे दोनों राहत रहते हैं। और वो जो शहद होता था, उस शहद को निकाल करके बेच करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने लगता है। एक दिन वैसे जब वो शहद बेचने गया होता है, तो उस नगर में कुछ डाकुओं का आक्रमण हो जाता है। डाकू सभी लोगों क्या का धन वगैरह लूट करके ले जाते हैं। उस श्रेष्ठी जो दुष्ट स्त्री थी उसको भी लेके चले जाते हैं। तो जब वो शाम को आता है, उसका पति तो देखता है उसकी स्त्री नहीं है, कहाँ है, तो सोचता है बड़ी दुखी होगी करके। लेकिन जब वो डाकू उसको लेकर के जाते तो वहाँ पे काफ़ी धन, काफ़ी पैसा, काफ़ी सोना चांदी जेवरात वगैरह होता है और वो सुख से वहाँ पे रह रही होती है। वो डाकू का जो सरदार होता है वो उससे शादी करने के लिए कहता था, कहती हाँ मैं तैयार हूँ करके। और उसके धन को देख करके, उसके वैभव को देख करके कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, धन दौलत है, सब चीज़ें करके वो डाकू के सरदार से शादी कर लेती है। और सोचती है कि मैं तो यहाँ पे सुख से रह रही हूँ, लेकिन अगर उसका जो पति है, जो गरीब पति है, जिसको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, कहीं आकर के मुझे ले जा लेगा, तो मेरी सुख सुविधा खत्म हो जाएगी करके। तो उसको एक पत्र लिख करके भेजती है कि भाई मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, मुझे आकर के ले जाओ करके। और उस बहाने से उसको मरवाना चाहती है।
तो आता है, आने के बाद में कहती ठीक है तो मैं रुको, हम कुछ समय के बाद में भी जाएंगे तो सभी देखेंगे तो हमें मार देंगे करके। कहती कुछ समय के लिए रुको, सरदार कौन है तो उसके बाद में हम चलते करके। सरदार आता है तो उसके पास में कहती है अगर तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मिलेगा तो क्या करोगे, तो कहता है तलवार निकाल करके उसको ही मार दूंगा करके। जब वो देखती है कि वहीं पे उसका जो गरीब पति आया हुआ है उसको मारने के लिए कहती है, तो उसका जो सरदार था जिसको शादी करती है, वो सरदार उसके पति को बुलाता है और उसको मारने के लिए, सजा देने के लिए कहता है। तो जब उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, तो एक ही बात कहता है कि नदी से बहती लकड़ी बचा लेनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए, लेकिन बुरे लोगों को कभी भी नहीं निकालना चाहिए। जो क्रोधी होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, उनकी कभी सहायता नहीं करनी चाहिए, कि उनकी सहायता करने से खुद को ही दुख पहुंचता है करके। जब वो उसको पीटते जाते हैं मगर वो ऐसी 4 बातें बोलते रहता है, तो उस डाकू का सरदार पूछता है किस लिए ऐसी बातें कह रहे हो, तो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं पहले वहाँ गरीब था, वहाँ पर रहा करता था, इसी स्थिति में शादी हुई थी, लेकिन इस नगर में लेने कहा और अब वो तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ में रह रही करके। तो कहता है भी तुम्हारे जैसे अच्छे नेक भले इंसान के साथ इतना उपद्रव किया तो मेरे साथ में क्या उपद्रव नहीं करेगी। ऐसा कर करके उसको बुलाता है और उसको मारूंगा करके बुलाता है कि देखो तुम्हारा जो गरीब है आया हुआ है उसको मारते करके, और तलवार निकाल करके उसके ही अपनी जो पत्नी थी उसकी गर्दन को काट देता है। इसलिए कहा गया है जो क्रोधी होते हैं, दुष्ट स्वभाव के होते हैं, बुरा करने वाले होते हैं, उनके साथ में कितना भी भला कर लिया जाए, उनका स्वभाव लालची लोगों का स्वभाव होता है, हमेशा दुष्टि होता है। इसलिए बुरे लोगों से बच करके रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने इस जातक कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।